इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, बल्कि लोगों ने जो है वो इसको कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। और ये देखें कि यहाँ पर बीच सड़क के बिल्कुल दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से लोगों ने यहाँ पर कचरा डाल कर इस जगह को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। और जहाँ नज़र जा रही है हमें सिर्फ प्लास्टिक बैग्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जहाँ नज़र जा रही है वहाँ प्लास्टिक बैग्स नज़र आ रहे हैं। अब सबसे अफसोस की बात ये, लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये प्लास्टिक बैग्स जो है वो कितना ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं। लोगों ने इन प्लास्टिक बैग्स को, कचरे को खुद जलाना शुरू किया है। वो मेरा कैमरामैन अम्मार आपको दिखाएगा भी सही कि किस तरह से जो है ये देखें कि लोग खुद ही जो है वो कचरा यहाँ जला देते हैं और जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो खुद जो है वो जला रहे हैं। अभी मैं आपको वो सामने भी दिखाऊं, जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कचरा और ये प्लास्टिक बैग्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वो सामने जो है वो प्लास्टिक बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं कि कितनी जो है वो बड़ी तादाद में आपको नज़र आ रही है कि प्लास्टिक बैग्स डाले हुए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि तमाम जगहों पे हम देखते हैं कि हर जगह पर ये बताया हुआ होता है कि आप जो है वो प्लास्टिक बैग्स की जगह पर किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि माहौलियाती आलूदगी का सबब ना बने। लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क के अंदर न जाने कितनी ही बार जो है वो कोशिश की गई है कि इन प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई जाए। 2 या 3 दिन तक ये पाबंदी कायम भी रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोबारा से चेक एंड बैलेंस ख़त्म किया जाता है, दोबारा से तमाम तर जितने भी ये जो दुकान वाले हैं, ख़ास तौर पर जितने भी दुकान वाले हैं, उनके पास आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नज़र आएंगी ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो नज़र आएंगी। और दुकानों के बिल्कुल सामने, मैं आपको बताऊं, दुकानों के बिल्कुल सामने जो है वो लोगों ने ये प्लास्टिक बैग्स को किस तरह फेंका हुआ है। हम इसके दुरुस्त आदाद और शुमार मुरतब करें कि कराची शहर में ये फ़ज़ाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी से कितने बदतरीन नुकसानात हो चुके हैं, तो आप आने वाले वक्तों का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए कि अब कराची शहर जो है माहौलियाती मसाइल की ऐसी आमाजगाह बन चुका है कि जो आने वाला वक्त नहीं बल्कि आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं उस दिन तक जो है वो सूरत हाल, चाहे आप उसको सेहत के मसाइल कहें, चाहे हमारी ग़िज़ा के हवाले से कहें, चाहे समंदरी आलूदगी के हवाले से कहें, तो हम तो इंतहा पर पहुँच चुके हैं। कम से कम भी इस कचरे को बिल्कुल ख़त्म होने में जो है वो 50 से 100 साल लग जाते, तब जाकर ये कचरा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। प्लास्टिक इतना ज़्यादा हमारे माहौल के लिए जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। कोशिश की जाए कि इन प्लास्टिक बैग्स की जगह पर जो है वो इसका अल्टरनेट कुछ और इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भी कोशिश की जाए कि लोगों को अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी कितना ज़्यादा जो है वो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सबब बन रही है। ना सिर्फ जो है वो हमारे जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे पीछे भी इतने छोटे छोटे से बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, जब ये कचरा यहाँ पर जल रहा होता है, जो बच्चे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, ये किस तरह इनकी सांस जो है वो मुतासिर हो रही होती है। हमारे मुल्क के अंदर कितनी आसानी से इस वक्त लोगों को स्किन की, सांस की बीमारियां जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। हर इंसान को साइनस हो रहा है, हर इंसान को जिल्द के कैंसर नज़र आ रहे हैं होते हुए। बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ लोगों को बीमारियां जो है वो होती जा रही है। क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो कराची भी उन गलीज़ तरीन गंदगी से भरे हुए शहरों में शामिल हो गया है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा है। दूसरी बीमारियां तो हैं ही, जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ आँखों पे भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से आँखें खुश्क हो जाती हैं और जलन होती है, आँखें खारिश होती हैं, लाल हो जाती हैं आँखें। ये उसकी ड्राइनेस की वजह से हो जाता है, धूल मिट्टी जैसे उड़ रही है उसकी वजह से हो जाता है। ये तो इन्फेक्शन भी फैला हुआ है आजकल ड्राई वेदर की वजह से, तो वो भी तकलीफ देता है आँखों को। आँखें चिपक जाती हैं, आँखों में खारिश होती है, स्किन एलर्जी भी होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है वो बच्चे, धुआं जो है वो उनके सांस में जाता है अंदर, तो लंग्स इफेक्ट होते हैं, जिससे उनको दमा हो जाता है, दमे की शिकायत हो जाती है। दूसरी स्किन एलर्जी भी होती है और जो है वो, तो यही चीज़ों को हमें पहले कंट्रोल करना चाहिए। अपने जो हमारी गवर्नमेंट है बेसिकली उसका ये काम है वैसे तो।
तो रोजाना का मामूल है। हम लोग तो बेजार आ गए हैं इससे। अभी ये सिर्फ यहाँ तक भरा है, अभी पूरे गली में फैल जाएगा। यहाँ फैला भी हुआ है और मजीद आगे चला जाएगा। मेयर साहब तो बोलते हैं जी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाक कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पता नहीं क्या कर रही है। बत्ती के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, किराया भरते रहो और घर पे जाके सो जाओ। सांस की बीमारियां बहुत चल रही हैं। हम लोग को चाहिए कि जो घरों की आबादी में चल रहे हैं फैक्ट्रियां, ये वो बंद होनी चाहिए। अजाब बना हुआ है, जहन्नुम बना हुआ है इस वक्त, एज फार एज पॉल्यूशन इज कंसर्न और एज फार एज क्या कहते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। एलर्जी हो रही है, जुकाम, खांसी, बच्चे तकलीफ में, घर वाले रह रहे हैं तो वो परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। रात में जो बहुत सर्दी हो रही है, इस वजह से फ्लू वगैरह, खांसी, नज़ला, जुकाम हो रहा है। गटर खुले हुए हैं, ये बच्चे गिर जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, जानवर सड़ रहे हैं इसके अंदर। कोई सुनने वाला ही नहीं है, कुछ करने वाले ही नहीं है। कचरा उठाते नहीं है, सिर्फ एक तरफ ऊपर करके चले जाते हैं। सारा कचरे की बदबू, स्मेल 4-5 दिन तक जाती नहीं है। यहाँ पे कचरे का जो ना ढेर बना हुआ है और गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल और मच्छर वगैरह हो रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। इन्होंने दीवारें बनाई थी, कह रहे थे कि पार्क बनाना है। पार्क तो बना नहीं, कचरा कुंडी बन गई है कराची की सबसे बड़ी। बारिश हुई थी, उसके बाद जो पानी सफाई हुई नहीं, तो उससे जो ये मलेरिया डेंगू है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी पेशेंट जो है ना रूम्स फुल हुए हुए हैं, जगह नहीं है हमारे, ये हाल हुआ हुआ है। और ज़ाहिर है उसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन डिजीजेस जो स्किन एलर्जीज होती हैं वो भी कॉज होता है, वो भी होती हैं इसकी वजह से। चेस्ट इन्फेक्शन होता है, डस्ट का उड़ना और अपना जो सुबह के टाइम पे फॉग होती है, ये इनकी वजह से ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं लोगों को। और इन्हीं इन्फेक्शन में जो अपने दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा काउंट करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, कोविड हुआ, इस तरह की बीमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी पर और मैं आपको बताऊं कि ये आपको समंदर नज़र आ रहा है, लेकिन समंदर के साथ ही आपको मैं मनाजिर दिखा रही हूं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा समंदर जो है वो एक डंपिंग स्टेशन बना के यहाँ पर हमें जो है वो कचरा ही कचरा, मतलब जहाँ नज़र जा रही है हद निगाह जहाँ तक देख सकती हैं हमें सिर्फ यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कराची में रहने वाले लोगों को अब आदत हो गई है कि वो हर जगह जो है वो कचरा देख रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि जहाँ पर भी हमें कचरा नज़र आ रहा है, आप तमाम लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो ये प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, ये जो शॉपर हैं, जो थैलियां हैं, जिसमें हमारे जितने भी जो ये दुकानदार हैं वो बड़ा खुली आम इन थैलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये थैलियां पूरे कचरे में जहां तक नजर जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ये प्लास्टिक के बैग्स ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2015 की हीट वेव के बाद जो कराची शहर में दरख्त लगाए गए, अगर आप मीडिया के तमाम टूल्स पे चले जाएं और उनके आदाद व शुमार देखें तो आपको पता चलेगा कि इस शहर में 2 करोड़ दरख्त लग चुके हैं। यानी इसी हमारे सदर में और बड़ी बड़ी मार्केटों में जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। किसी ने 10 लाख लिखा था, किसी ने 20 लाख लिखा था, किसी ने 5 लाख लिखा था। मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो ज़मीन पे कहाँ हैं, तो हमारे यहाँ जो है बजाय दरख्त लगने के दरख्त जो है वो काटने का रुझान ज़्यादा है। तो जब तक हम जो है बड़े पैमाने पर शजरकारी नहीं करेंगे उस वक्त तक कम से कम फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होना नामुमकिन है। और अगर आप मैपिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कराची शहर में सबसे ज़्यादा दरख्त कब्रिस्तानों में लगे हुए हैं। तो हालात जो हैं 2015 से ही बिगड़ना शुरू हुए थे और उसमें बेहतरी नहीं आई है, बल्कि दिन ब दिन जो है वो बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब ये आप खुद सोचें कि हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि जब इन प्लास्टिक की थैलियों को जो है वो जलाया जाता है तो इससे उठने वाला जो ये धुआं है वो माहौलियाती आलूदगी के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है।
दूसरे ममालिक में भी माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ रही है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो इनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो हिकमत अमली भी, पॉलिसीज भी बनाई जा रही होती है। लेकिन कराची का ये हाल है कि कराची में कभी भी जो है वो इनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। हाँ, एक दो दिन ये जो है वो दुकानदार जितने भी हैं ये बंद ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक के जो थैलियाँ हैं, जो ये प्लास्टिक के शॉपर्स हैं, वो बड़ा आराम से खुली आम कराची में जो है वो हर दुकानदार जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे जो खुद के जो अवाम हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना ख़तरनाक है कि कराची में, इवन पूरे पाकिस्तान में, जो हम ये खुले आम प्लास्टिक के शॉपर्स को घरों के आगे भी जो जला रहे होते हैं, वो कितना ज़्यादा उसका जो धुआं है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए भी। क्या पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक की तरह इंतज़ार कर सकता है कि कब जो है वो कोई ऐसी कोई अचानक से कोई जो है वो सरप्राइज़ होगा, कोई अचानक से अलादीन का चिराग में से कोई जिन निकलेगा और हमारे तमाम तर मसाइल जो है वो हल कर दिए जाएंगे? हमारे पाकिस्तान में और कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात को दूर करते हुए, जहाँ पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों की बात आ रही है, जहाँ पाकिस्तान की माहौलियाती आलूदगी की बात आती है, वहाँ पर तमाम तर सियासतदान को जो है वो एक बेंच पर आकर कुछ जो है वो इस तमाम तर इन चीज़ों के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और ये प्लास्टिक के जो शॉपर्स हैं जो दिखने में हमें बड़ा आसानी से हम लेते भी हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं और इसको दोबारा से फेंक भी देते हैं, इन प्लास्टिक के शॉपर्स को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। शहर कायद में आलूदगी और गंदगी इंतहा तक पहुंच गई। कराची और लाहौर को 5 दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। शहर कायद में हंगामी बुनियादों पर सफाई और आलूदगी पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की जरूरत है। साथ साथ यहाँ के रिहायशियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलियों, मोहल्लों और शहर की सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।